एकलव्य की गुरु भक्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय एक दिन निषादपति हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य भी अस्त्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके पास आया, परंतु द्रोणाचार्य ने ये सोचकर कि निषाद जाति का है, शिक्षा देना स्वीकार नहीं किया। वह लौट गया। वन में जाकर उसने द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसी में आचार्य भाव रखकर उत्कट श्रद्धा और प्रेम से नियमित रूप से अस्त्राभ्यास करने लगा और अत्यंत निपुण हो गया। एक बार सभी राजकुमार आचार्य की अनुमति से शिकार खेलने के लिए वन में गए। राजकुमारों का सामान और एक कुत्ता साथ लिए एक अनुचर भी वन में चल रहा था। वह कुत्ता घूमता फिरता वहां पहुंच गया जहां एकलव्य बाणों का अभ्यास कर रहा था। एकलव्य का शरीर मैला कुचैला था। वह काला मृग चर्म पहने था और उसके सिर पर जटाएं थी। कुत्ता उसे देखकर भौंकने लगा। एकलव्य ने खींचकर 7 बाण मारे, जिससे उस कुत्ते का मुंह भर गया, परंतु उसे कहीं चोट न लगी। कुत्ता बाण भरे मुंह से पांडवों के पास आया। वे आश्चर्यजनक दृश्य देखकर पांडव कहने लगे कि उसका शब्द भेद और फुर्ती तो विलक्षण है। टोह लगाने पर उसी वन में उन्हें एकलव्य मिल गया। वह लगातार बाणों का अभ्यास कर रहा था। पांडव एकलव्य का रूप बदल जाने के कारण उसे पहचान ना सके। पूछने पर एकलव्य ने बतलाया, मेरा नाम एकलव्य है। मैं भीलराज हिरण्यधनु का पुत्र और द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ। मैं यहाँ धनुर्विद्या का अभ्यास करता हूँ। अब सभी ने उसे अच्छी तरह पहचान लिया। वहां से लौटकर सब राजकुमारों ने द्रोणाचार्य से सब हाल कह सुनाया। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे हृदय से लगाकर बड़े प्रेम से यह बात कही थी कि मेरा कोई भी शिष्य तुमसे बढ़कर ना होगा, परंतु यह आपका शिष्य एकलव्य तो सबसे और मुझसे भी बढ़कर है। अर्जुन की बात सुनकर द्रोणाचार्य ने थोड़ी देर तक कुछ विचार किया और फिर उन्हें साथ लेकर उसी वन में गए। द्रोणाचार्य ने अर्जुन के साथ वहां पहुंचकर देखा कि जटावल्कल धारण किए एकलव्य बाण पर बाण चला रहा है। शरीर पर मैल जम गया है, परंतु उसे इस बात का ध्यान नहीं है। आचार्य को देखकर एकलव्य उनके पास आया और चरणों में दंडवत प्रणाम किया। फिर वह उनकी विधि पूर्वक पूजा करके हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया और बोला, आपका शिष्य सेवा में उपस्थित है, आज्ञा कीजिए। द्रोणाचार्य ने कहा, यदि तू सचमुच मेरा शिष्य है तो मुझे गुरु दक्षिणा दे। एकलव्य को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कहा, आज्ञा कीजिए, मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं आपको ना दे सकूं। द्रोणाचार्य ने कहा, एकलव्य, तुम अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे दे दो। सत्यवादी एकलव्य अपनी प्रतिज्ञा पर डटा रहा और उसने उत्साह तथा प्रसन्नता से दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरुदेव को सौंप दिया। इसके बाद उसकी बाण चलाने की वह सफाई और फुर्ती नहीं रही। एक बार द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कारीगर से एक नकली गीध बनवाया और उसे कुमारों से छिपाकर एक वृक्ष पर टांग दिया। तदनंतर राजकुमारों से कहा, धनुष पर बाण चढ़ाकर तैयार हो जाओ। तुम्हें निशाना लगाकर उस गीध का सिर उड़ाना होगा। उन्होंने पहले युधिष्ठिर को आज्ञा दी। पूछा कि युधिष्ठिर, क्या तुम इस वृक्ष पर बैठे गीध को देख रहे हो? युधिष्ठिर ने कहा, जी मैं देख रहा हूँ। द्रोण ने पूछा, क्या तुम इस वृक्ष को मुझे और अपने भाइयों को भी देख रहे हो? युधिष्ठिर बोले, जी हाँ, मैं इस वृक्ष को, आपको और अपने भाइयों को भी देख रहा हूँ। द्रोणाचार्य ने कुछ खींचकर झड़कते हुए कहा, हट जाओ, तुम्हें निशाना नहीं मार सकते। इसके बाद उन्होंने दुर्योधन आदि राजकुमारों को एक एक करके वहां खड़ा कराया
और यही प्रश्न किया। उन सब ने वही उत्तर दिया जो युधिष्ठिर ने दिया था। आचार्य ने सबको झिड़क कर वहां से हटा दिया। अंत में अर्जुन को बुलाकर उन्होंने कहा, देखो निशाने की ओर और चूकना मत। धनुष चढ़ाकर मेरी आज्ञा की बाट जोहो। क्षण भर ठहर कर आचार्य ने पूछा, क्या तुम इस वृक्ष को, गीध को और मुझे देख रहे हो? अर्जुन ने कहा, भगवान मैं गीध के अतिरिक्त और कुछ नहीं देख रहा हूं। द्रोणाचार्य ने पूछा, अर्जुन भला बताओ तो गीध की आकृति कैसी है? अर्जुन बोले, भगवान मैं तो केवल उसका सिर देख रहा हूं, आकृति का पता नहीं। द्रोणाचार्य का रोम रोम आनंद के बाण से पुलकित हो गया। वे बोले, बेटा बाण चलाओ। अर्जुन ने तत्काल बाण से गीध का सिर काट गिराया। अर्जुन की सफलता देखकर आचार्य ने निश्चित कर लिया कि द्रुपद के विश्वासघात का बदला अर्जुन ही ले सकेगा। एक दिन गंगा स्नान करते समय मगर ने द्रोणाचार्य की जांग पकड़ ली। द्रोण स्वयं उससे छूट सकते थे, फिर भी उन्होंने शिष्यों से कहा कि मगर को मारकर मुझे बचाओ। उनकी बात पूरी होने के पहले ही अर्जुन ने 5 पहने बाणों से पानी में डूबे मगर को भेद दिया और सभी राजकुमार हक्के बक्के होकर अपने अपने स्थान पर ही खड़े रहे। मगर मर गया और आचार्य की जान छूट गई। इससे प्रसन्न होकर द्रोणाचार्य बोले, बेटा अर्जुन मैं तुम्हें ब्रह्मशिर नाम का दिव्य अस्त्र प्रयोग और संहार के साथ बतलाता हूँ। ये अमोघ है, इसे कभी किसी साधारण मनुष्य पर ना चलाना। ये सारे जगत को जला डालने की शक्ति रखता है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर अस्त्र स्वीकार किया। द्रोणाचार्य ने कहा, अब पृथ्वी पर तुम्हारे समान कोई धनुर्धर ना होगा।